So we got so much history. Yeah. And actually, when you travel around the city, you still have the history as Yeah. well. Yeah. So many famous places like a War Museum, like a Independence Palace, some building with the French architecture. Yeah. But today I take you to the tunnel and I will show you how a fully equipped Bison army can against a strong enemy with helicopter bombing, chemical weapon related to US. Right. दोस्तों अब हम एक ऐसी फैक्ट्री में आए हैं, फैक्ट्री कह लें आप इसको, वर्कशॉप कह लें, जहाँ पे ये सारे वर्क्स ऑफ आर्ट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये उन लोगों ने बनाए हैं जो कि एजेंट ऑरेंज आप कह लें उसके विक्टिम्स थे। और आपने देखा कि एक छोटी सी पेंटिंग बनाने के लिए भी 3 महीने लग जाते हैं इनको, क्योंकि ये सारी एगशेल से बनी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की आर्ट वर्क्स और पेंटिंग्स और सब कुछ पड़े हुए हैं और छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स। बेसिकली एजेंट ऑरेंज के जो विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये उनको काम दिया है। तो हम भी कुछ छोटा मोटा यहाँ से ख़रीद के लेके जाएंगे ताकि एजेंट ऑरेंज के विक्टिम्स जो हैं उनको थोड़ा सा सहारा मिले। दोस्तों अब मैं उस जगह आ चुका हूँ जहाँ पे कि वियत मिन्ह ने गारें बनाई साम्राज्य को शिकस्त देने के लिए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ टैंक वगैरह, कुछ जहाज़ वगैरह, वो पुरानी आर्टिलरी के पीसेस आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए, मगर इन्होंने उन सब चीज़ों को शिकस्त देकर अपने मुल्क को आज़ाद किया और यहाँ पे एक कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई। तो अब आपको मैं गारों में भी लेके जाऊँगा ये देखने के लिए कि किस तरह इन लोगों ने 2 बड़ी बल्कि 3 बड़ी साम्राज्यी कुव्वतों को शिकस्त दी, यानी फ्रांस को भी, जापान को भी और मेरे पीछे जो बड़ा सा जहाज़ पड़ा हुआ है अमेरिका को भी। जनाब मेरे पीछे आप देख रहे हैं C-130, ये वही वाला जहाज़ था जिसमें जनरल ज़ियाउल हक की वफ़ात हुई थी। ये मिलिट्री प्लेन है जिसको कहा जाता है कि बड़ा सेफ़ प्लेन है। और ये देखें जी, हमारे साथ हमारे न्यूजीलैंड के दोस्त हैं जो कि हेलीकॉप्टर में चढ़ गए हैं, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। लें जी, तैयार हो जाएं, अब हम गारों की तरफ जा रहे हैं। ये अच्छी सी उन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है और यहाँ पे सबसे पहले ही आपको कुछ थोड़े से मज़ीद हथियार वगैरह नज़र आ रहे हैं जो कि उन जंगों में इस्तेमाल किए गए थे। ये देखें जी, यहाँ पे भी एम्यूनेशन के ढेर लगे हुए हैं बड़े बड़े, आप देख सकते हैं। मैं तो यही देखा कि वियतनाम में हर जगह ही तकरीबन आपको इस तरह से एम्यूनेशन के या आर्ममेंट्स के ढेर नज़र आते हैं। इतनी जंग जो इन्होंने की है, मगर जितनी दुश्मन की एम्यूनेशन और सप्लाईज़ थी उनको उन्होंने अब म्यूज़ियम पीसेस के तौर पे बना दिया। मैं भी यही देखना चाहता हूँ दरहकीकत कि एक वक्त ऐसा है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ ये जंग के हथियार जो हैं वो सिर्फ म्यूज़ियम पीसेस में ही नज़र आए। जनाब एक वक्त ऐसा भी था जब इंसान का इस तरह से कत्ल किया करता था। जनाब ये जो एम्यूनेशन आप साथ देख रहे हैं इसको कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। इसके अंदर छोटे छोटे और बॉम्ब पड़े होते थे जो कि मेन बॉम्ब एक्सप्लोड करने के बाद मज़ीद और बॉम्ब्स एक्सप्लोड होते थे और उससे और ज़्यादा लोगों का नुकसान होता था। और ये बड़े कलरफुल किस्म के बॉम्ब बनाते थे। तो जब छोटे छोटे बच्चे इनको देखते थे कहीं पे अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब पड़ा है, वो उसको उठा लेते थे और वो फट जाता था। तो अब ये इलीगल एम्यूनेशन तस्वर की जाती है और अब कहा जा रहा है कि शायद नेटो जो है इसको यूक्रेन में इस्तेमाल करे या नेटो जो है आगे यूक्रेनियन फोर्सेस को दे। मगर ये एंटी पीपल एक वेपन तस्वर किया जाता है और यहाँ वियतनाम के अंदर आपको मिल सकते हैं इसके रिमेन्स। अमेरिका की फ़ौजें जो हैं वो तो 73 में निकल गई थी यहाँ से, मगर उसके बाद भी मेरा गाइड हमें बता रहा है कि उन्होंने वो पैसे भेजते रहे साउथ वियतनाम गवर्नमेंट को कि वो लड़ते रहें, बमबारी वगैरह जो है वो जारी रही। अब आप देख सकते हैं कि हम जंगलात के अंदर आ गए हैं, तो जहाँ पे गारें वगैरह हुआ करती थी और अभी हम गारों में जाएंगे। तो ये जो इतने बड़े सारे जो जंगल है ना, इनका बड़ा फ़ायदा था वियतनामीज़ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ये छुप जाते थे और फिर ज़ाहिर बात है हेलीकॉप्टर हो या जहाज़ हो या जो भी हवा से आई मीन फ़िज़ा से वो नज़र नहीं आते थे। मेरा गाइड मुझे बता रहा है कि जी, क्योंकि जब टनल्स खोदते थे तो वो जो सारी सॉइल थी उसको भी कहीं छुपाना था। तो छुपाने का एक तरीका उनका ये था कि वो इस किस्म की हिल बनाते थे, फिर उसके ऊपर शहद डाल देते थे और फिर चूंटियाँ वहाँ पहुँच जाती थी तो लोग समझते थे ये तो एंट हिल है। या फिर अमेरिका जहाँ बम गिराता था वहाँ क्रेटर था, तो क्रेटर को वो भर देते थे या एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर लेते थे या फिर दरिया में फेंक देते थे, क्योंकि अगर कहीं पे भी सॉइल ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए
तो फिर अमेरिकन सोल्जर्स को पता चल जाएगा कि यहाँ तो गार बनी हुई, देखें ना यहाँ पे भी छोटी सी आपको एक हिल नज़र आ रही है, फिर इसके ऊपर शैड डाल दिया ताकि वो सॉइल छुप जाए और अगर कुछ फौजी वहाँ पे आए तो वो यही समझे कि वो ये तो एंट हिल है। तो जी मुझे बता रहे हैं कि ये 2 किस्म की यूनिफॉर्म्स थी, एक ब्लैक यूनिफॉर्म थी, ये आर्म गुरिल्लास वगैरह की जो यहाँ साउथ वियतनाम में लड़े थे, और एक ग्रीन यूनिफॉर्म, और ग्रीन यूनिफॉर्म में रेगुलर सोल्जर्स थे, और जो ब्लैक यूनिफॉर्म्स में नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सोल्जर्स थे वो बेसिकली रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे, वो गुरिल्ला वॉरियर्स थे, टीचर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई और पेशे के लोग हो सकते हैं, फार्मर्स हो सकते हैं, तो वो ब्लैक यूनिफॉर्म पहन के फिर अमेरिका के खिलाफ लड़ते थे। ये जनाब अली उनकी हैमक्स होती थी, ये इस तरह से वो सो जाते थे, ये जो इसका कपड़ा है ये अपने जिस्म के इर्द लपेट लेते थे ताकि फिर इनको मच्छर ना काटे, और इस तरह ये सोते थे जंगलात के अंदर। ये जी उनके टनल सिस्टम का एक छोटा सा रेप्लिका है, ऊपर आप देख सकते हैं जंग हो रही है, नीचे आप देख सकते हैं दफ्तर भी बने हुए हैं, खाने पीने की जगह है, पौड़ियाँ जो है नीचे जा रही हैं, लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ में रह रहे हैं। अब हम एक फ़िल्म देखने लगे हैं कि डॉक्यूमेंट्री जो कि हमें बताएगी कि ये पूरा सिस्टम क्या है। छोटी सी हट बनी हुई है यहाँ पे, कई सारी हट्स हैं जंगल के बीच में जहाँ पे फिर टूरिस्ट को बिठा के मूवी भी दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारा निज़ाम क्या था। ये पूरे का पूरा टनल सिस्टम इन्होंने इसी से बनाया है, इसके 3 मुख्तलिफ लेयर्स हैं आप देख सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने कुकिंग करनी है, मगर जो धुआं है उसके लिए इन्होंने ये देखें चेम्बर बनाए हुए ताकि धुआं जो है यहाँ निकले। वो सुबह के वक्त निकालते थे धुआं, ऊपर से जो है सारा कुछ उन्होंने एजेंट ऑरेंज अमेरिकनों ने गिराया हुआ था, तो इन्होंने खुद अपनी नीचे अंडरग्राउंड वेल बनाई हुई थी जहाँ से ये वेल कर सकते थे। और ये ट्रायंगुलर शेप जो थी बॉम्ब शेल्टर और ख़वातीन के लिए भी था, ख़वातीन भी उनके साथ थी या प्रेग्नेंट ख़वातीन, और इस तरफ आप देखें कि यहाँ से वो दरिया में भी जाके स्विम करके जा सकते थे। 3 लेवल थे, पहला लेवल, दूसरा लेवल और फिर आखिर में तीसरा लेवल। ये कोई चंद मीटर के फासले पर और ये को 12-15 मीटर के फासले। नहीं जी, अब हम टनल के अंदर आ गए हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कितनी छोटी है और कितने मुश्किल से हम इसके अंदर घुसे हैं, ख़ासतौर पे मैं क्योंकि काफ़ी लंबा हूँ, तो यहाँ तो घुसना ही इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये पानी के लिए जी कुआं है जो उन्होंने इसके अंदर बनाया हुआ है। ये जनाब अली वाइड हुई हुई है टनल आप सोच नहीं सकते कितनी छोटी है। जनाब अली आपको मुबारक हो, टनल के अंदर से मैं जा रहा हूँ, इतना मुश्किल है कि जिसकी हद साहब कोई नहीं। हेलो हेलो, ये हमारे गाइड साहब हैं जी, हमारी तस्वीरें बना रहे हैं। महाविश कैसा लग रहा है? ले जी बाहर आ गए टनल से, कसम खुदा की आप थोड़ा सा भी वक्त नहीं वहाँ गुजार सकते। कैसा लगा महाविश? सालों साल वहाँ गुजरे। हाँ, यकीन नहीं आता कि लोगों ने वहाँ पे सालों साल गुजार दी, क्योंकि ऑक्सीजन भी वहाँ बड़ी कम है, हवा भी बहुत कम है, और फ़ौरन सांस भी चढ़ जाता है और आप उठ के खड़े भी नहीं हो सकते। तो 2 सेकंड के लिए गए और फूक निकल गई है। ले जी एक और छोटे से बंकर को हम देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं चल रहा मगर यहाँ से वो एम्बुश करते थे, यहाँ से वो लड़ते थे, ये छोटी सी जगह से खिड़की से वो गोलियां चलाते थे। और ये देखें ये सीक्रेट एंट्रेंस है जी, ये वो खोल के आपको दिखा रहे हैं। ओए ओए ओए, हाउ डज एनीबॉडी फिट इनटू दैट? दैट्स इम्पॉसिबल। ओह माय गॉड, इतनी छोटी है ये कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इसके अंदर कोई घुस सके। तो ये मेरा भाई आपको दिखाएगा कि टनल के अंदर किस तरह से घुसते हैं। देखें जी अब आप हैरान होने लगे हैं। But firstly, you have to imagine every one unit group of BC they have around 4 or 5 people. ओए होए, 4 people get in already. The last one have to find a way to kind of pass the lift to keep the tunnel from recognizing. Right. माय गॉड। अच्छा, आखिरी बंदे ने फिर अपने ऊपर जो है वो The way, चीज़ भी लगानी ताकि किसी को पता ना चले। right. ये देखें अभी कैसे घुसेगा बंदा, ये है जनाब तरीका। ओए होए होए यार, यकीन ही नहीं आता यार, ये कैसा है यार, अजीबो गरीब मामला है।
ओए होए माविश So the more Yes, rally sir. people on the link, the well camouflage we have. Right. अनबिलीवेबल Because 4 people get in already. हाँ, Last कह रहा one had to 4 बंदे पहले ही camouflage to घुसे the हुए हैं, तो tunnel from 5वें वाले ने जो जाना है ना, तो उसने ये फिर लगाना है Okay. साथ। ओह माय गॉड, वो तो वहां से निकला है बंदा। ओए ओए ओए, ओए। यार हैरान परेशान कर दिया। नो, वो कह रहा है आपकी बारी। Azmi, you put your hand. ले जी, मैं भी अब बंकर में जाने लगा हूँ, देखें क्या बनता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बाजू पर Sweet, your son. Yes. Yes. तो डायगनली जाओ। Corner, follow the corner. हाँ फ्रॉम द कॉर्नर वो कह रहे हैं। Yes. Ah. Yeah. Just like a training class, training lesson. Are you here? Here I come, emerging from the netherworld. Video for you. Yeah. Are you okay? Okay. हेलो यार, साइड में जाना पड़ेगा। ओह वाह, व्हाट एन एक्सपीरियंस। लोगों ने जिंदगी गुजारनी यहाँ पे। मुझसे दस। देखें जी, मेरे गाइड ने एक नई बात बताई है। वो कह रहे हैं कि जितनी टनल्स थी वो जिगजैग बनाई गई थी, क्योंकि जब दुश्मन फौजी अंदर घुस जाए तो वो तो गोली मार सकता है सीधी, तो इसलिए उन्होंने टेढ़ी टनल्स बनाई थी कि दुश्मन फौजी अगर अंदर घुस भी जाए, वो बम भी फेंक दे, ग्रेनेड फेंक दे, गोली मारे, तो वो टेढ़ी टनल है, वो गोली ज़्यादा दूर जाएगी ही नहीं, वो तो 5 फुट से आगे जानी नहीं गोली, तो इसलिए उन्होंने टेढ़ी टनल्स बनाई। कितनी सारी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में उन्होंने सोचा हुआ है, तो सफ़र भी नहीं बंदा कर सकता। इट्स रियली समथिंग एल्स। ये जनाब अली बूबी ट्रैप, जिसके अंदर ये घूम जाता है और बंदे नीचे गिर जाते हैं। सो वो कह रहे हैं इस तरह के हज़ारों ट्रैप्स उन्होंने बनाए हुए थे। हाँ हाँ, वो कहते हैं इससे बंदा मरता नहीं है मगर इंजर हो जाता था बुरी तरह से। तो ये तरीका था कि ट्रूप्स को स्लो डाउन किया जाए, वक्त ज़्यादा लगे ताकि वो बेहतर तरह से लड़ सकें। ये देखें, आपको घुमा के दिखाएगा। ये इस तरह करके ये ट्रैप था और इस तरह करके ये घूमता है। अगर आप इसके ऊपर कदम रख दें तो ये तड़ल करके आप नीचे गिर जाते थे। जनाब अली, ये देखें, ये वो टनल्स हैं जो कि उन्होंने रीइंफोर्स नहीं किए हुए हुकूमत ने। इस तरह की टनल्स हैं जिसके अंदर से वो घुस जाया करते थे और फिर लड़ा करते थे। अंदाज़ा करें, पता भी नहीं चल रहा कि ये कोई टनल है। कह रहे हैं जी कि किसी के पास इन टनल्स का मैप ही नहीं था, क्योंकि लोगों ने खुद बनाई ये टनल्स। अब अगर टनल के अंदर एक तरफ से एक बंदा घुस जाए और दूसरी तरफ से दूसरा बंदा घुस जाए तो एक दूसरे के से गुजरेंगे किस तरह? तो माविश ने जवाब दिया कि एक बंदा लेटेगा और दूसरा बंदा उसके ऊपर से लेट के जो है गुजरेगा, तो इस तरह करके एक दूसरे को वो पास करते थे। ले जी, वो बता रहे हैं कि क्या करते थे कि जहाँ पे टनल के अंदर अगर टॉयलेट में जाना होता था तो वो जो है फिर वहाँ पे एक टनल के एंड पे एक सुराख होते थे और उसके ऊपर जो है वो फिर ऐश डाल देते थे ताकि वो स्मेल जो है वो टनल्स के अंदर ना फैले। नहीं जी, ये देखें, ये जो बैम्बू के आपको दरख्त ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं, ये वो डाल देते थे टनल्स के अंदर और इनके ज़रिए वो सांस ले सकते थे। अंदाज़ा करें, इधर से वो ऑक्सीजन ले करते थे। अमेरिकन जो है ना, वो कुत्तों को इस्तेमाल करते थे कि वो स्मेल करके जो है टनल को ढूंढ लें। तो वियतमिन ने ये किया कि वो चिलीज़ लगा देते थे उधर, तो जब डॉग्स चिलीज़ को स्मेल करते थे उसकी वजह से वो उनको छींकें आ जाती थी, वो कंफ्यूज हो जाते थे। इस तरह करके उन्होंने कुत्तों को रोका। जी, अब हम नीचे जा रहे हैं एक मेडिकल बंकर में जहाँ पे इलाज मुआवजा वगैरह सोल्जर्स का होता था। आपको नज़र नहीं आ रहा मगर यहाँ पे 2 बिस्तरे हैं और ये मज़ीद आगे एक बड़ा सा यहाँ पे गंडोआ फिर रहा है। चुप लिया ना माविश। लो जी, मैं भी अब इसके अंदर जाने लगा हूँ। फ़ोन भी पकड़ा हुआ है, बड़ा मुश्किल है मगर कोशिश कर रहे हैं जनाब। ये जो लाइटें इन्होंने लगाई हुई हैं ये तो अब हुकूमत ने लगाई हैं। देखें यहाँ पे एक और जगह जाने की। उस ज़माने में तो ये लाइटें भी नहीं थी और आप मोमबत्ती भी नहीं जला सकते थे। ओए सत्यानाश यार, मैं इतना लंबा आदमी हूँ कि
इसमें से गुजरना ही बड़ा मुश्किल है। ले जी, अब हम पहुंच गए हैं। ये डॉक्टर से यहाँ काम कर रहे हैं। भाई असल में डॉक्टर नहीं है ये मतलब है कि उन्होंने बनाई हुई हैं मैनिकिन्स जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से फिर अंडरग्राउंड लोगों को सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइड बता रहा है कि सारी बात है, लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी। अगर कोई इंजर हो जाए तो इस तरह करके उसको ले जाया जाता था। ना तो उनके पास कोई ख़ास मेडिसिन थी, ना एनेस्थीसिया, ना दवाइयाँ, ना एंटीबायोटिक्स। सो वो अपने जूसेस बना के इस्तेमाल करते थे इस मकसद के लिए। अभी हाल ही सबसे अजीबोगरीब ख़बर मैंने सुनी है, कोई डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या ये माजरा है। वो कहते हैं कि जो खून की कमी होती थी तो लोगों को साफ़ कोकोनट का जूस जो है वो उनकी रगों में डाल दिया करते थे कि कोई ना कोई खुराक इस तरह से मिलती रहे। कितना डिस्टेंस था माविश हमने टनल्स में किया? 15 मीटर्स। हाँ जी, ये ऑक्सीजन का तरीका बनाया हुआ उन्होंने। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रही है, उन्होंने खोल के रखा हुआ आपको दिखाने के लिए। तो ये है जनाब अली वो कीमत जो कि वियतनाम के लोगों ने अदा की अमेरिका और फ्रांस को शिकस्त देने के लिए। ये है वो कीमत जो अदा करनी पड़ती है अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए। ले जी, अब उनकी हम हॉस्पिटैलिटी इंजॉय कर रहे हैं। कोई शक्करकंदी टाइप चीज़ है, मगर ये शक्करकंदी है नहीं क्योंकि इसमें कोई शक्कर नहीं है मीठी नहीं है। क्या कहते हैं मावी इसको? कसावा। सुन लिया आपने, कसावा कहते हैं उसको। तो ये हम खा रहे हैं। सो माविश ने मुझे बात समझाई कि ये हॉस्पिटैलिटी नहीं है। ये जो टनल्स में लोग रहते थे वो ये बेसिकली खाना खाते थे। अब साथ ही उनकी ये ट्रेडिशनल चाय भी आ गई है जिसमें कोई दूध नहीं है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दिलचस्प बात है जी कि इसको वो कहते हैं हो ची मिन सैंडल, क्योंकि ये टायर से बनी हुई है। टायर के रबड़ से ये लोग अपनी सैंडल्स बना लेते थे, ये पहन के वो लड़ते थे। वहाँ देखें वो टायर पड़े हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना एक किस्म का सेंटर बनाया हुआ है उस ज़माने का, मतलब अब तो नहीं है, जहाँ पे वो रहा करते थे और जहाँ से वो लड़ा करते थे। नहीं जी, पसीनो पसीन हो गया आपका भाई। अब एक और हमें क्या कहना चाहिए बंकर टाइप जगह में लेके जा रहे हैं। ये अगेन थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ रहा है, मगर यहाँ पे क्रॉल नहीं करना पड़ रहा आपको, सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह से वो इन जगहों में रहते थे। मुख्तलिफ अपनी चीज़ें बना रहे हैं, जो क्राफ्ट्स करते थे यहाँ पे। ये वो बम को तोड़ रहे हैं ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। जो अनडेटोनेटेड बम है उसको उसके एक्सप्लोसिव बाहर निकाल के तो उसे अपने डिवाइसेस बना के उसके दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। ये तस्वीरें हैं जनाब उन लोगों की जिन्होंने ये जद्दोजहद की, ये ट्रैप्स बनाए। इसमें आम पब्लिक है, आप देख सकते हैं, किसान हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, मज़दूर हैं, किसान हैं। ये देखें यहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये कोई वियतनामीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग हो रही है, बच्चे म्यूनिशंस में खेल रहे हैं। कैसे कैसे मुश्किलात बर्दाश्त करके उन्होंने ये सब कुछ किया। ये दरख्त पे बांध देते थे और ये फिर घूम के आगे लगता था, जिस तरह फिल्मों में हमने देखा हुआ है। तो वाकई जो फिल्मों में दिखाया हुआ है वो वाकई ऐसे ही है, ऐसे ही उन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई थी। मैं अब आया हूँ उनके वॉर मेमोरियल की जगह जहाँ पे इस जंग में जो लोग शहीद हुए उनकी कब्रें हमें मिलेंगी। रास्ते में मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि हमें रुक के ज़रूर यहाँ पे उन सोल्जर्स की मेमोरियल को भी देखना चाहिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके तो इस देश को, वियतनाम को आज़ाद किया। अच्छा, वो कह रहे हैं सेंटर में आपको हीरोइक मदर का एक स्टैचू नज़र आ रहा है जो काफ़ी दूर है, आपको शायद नज़र इतना क्लियरली ना आ रहा हो, थोड़ा सा तस्वीर में छोटा सा नज़र आ रहा होगा। देखें जी, ये हैं जी सिर्फ इस प्रॉबली इस इलाके के जो सोल्जर्स थे उनके लिए एक मेमोरियल है। पूरे वियतनाम में कहीं होंगे आई एम श्योर। और आप देख सकते हैं कि ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बनाया है तो लाइन अपॉन लाइन है
सोल्जर्स की जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस देश को आज़ाद करने के लिए। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि हर कब्र पर, वो ख़ास मौका नहीं है जिस दिन हम आए हैं यहाँ पे, मगर हर कब्र पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने फूल सजाए हुए हैं। कोई भी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे फूल ना हो, हर जगह आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ वियतनाम के झंडे भी आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे, और क्या कहना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। एक वियतनाम का झंडा है, एक कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है, दोनों झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं। दूसरी साइड पे भी कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी। तो सोचा कि यहाँ भी आना चाहिए उन लोगों की याद में जिन्होंने जद्दोजहद की। ये जनाब अली, अब आपको करीब से स्टैचू नज़र आ रहा है कि एक माँ है जो कि ज़ाहिरी बात है कि रो रही है, और उसने एक सोल्जर को अपने बाहों में पकड़ा हुआ है जो कि जिसको ज़ाहिर गोली शोली लगी है और उसकी वफ़ात हो रही है, जो भी ये स्टैचू है। नहीं जी, गाइड मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे इस एरिया, इस लोकल इलाके के में तकरीबन 50,000 कुर्बानियाँ हैं लोगों ने जो दी हैं उस जंग में लड़ने के लिए। और वो मुझे बता रहा था कि हज़ारों लोग उन टनल्स वगैरह के अंदर थे जो लड़ते थे, मगर सिर्फ 6,000 लोग जो हैं वो फिर बचे। और वो भी जो बचे उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहीं, बाद में भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स रहीं वगैरह, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इतने साल उन टनल्स में गुजारना बहुत ही मुश्किल काम है।